नमस्कार जेकेएसी न्यूज़ दी डोगरी बुलेटिन च तुंदा सभनें दा स्वागत है। मैं रजनी अनुभव पाल पान्या हून तोड़ी दी टकोदी खबरें उप्पर। पुलवामा आतंकवादी हमले च शहीद होए दे सीआरपीएफ के जवान विनोद कुमार होरें गी दित्ती गई खीरी श्रद्धांजलि। डीजी सीआरपीएफ दलजीत सिंह ने आखेआ जे घटना गी अंजाम देने आह्ले आतंकी गी तौले गै उतारेआ जाग मौत दे घाट। दिवकाम जम्मू रमेश कुमार होरें स्वतंत्रता दिवस के दौरान जम्मू च चला'रदी तैयारियों का लैता जायजा, तय समय पर कम्म पूरा करने के दित्ते निर्देश। पुंछ च अचानक होआ ग्रेनेड विस्फोट, सेना के कप्तान ते जेसीओ शहीद, 5 जवान घायल। सांबा च 2 दिन च 2 बारी दिखा गया ड्रोन, सुरक्षा बलें चलाया तलाशी अभियान। उन खबरां विस्तार करना है। पुलवामा आतंकवादी हमले च शहीद होए दे सीआरपीएफ के जवान विनोद कुमार होरें गी खीरी श्रद्धांजलि अर्पित की गई ते उंदे पास्सेआ कीते गेदे कम्में उप्पर लोऽ पाइयै उनें गी याद किया गया। कन्नै गै कन्नै उंदी आत्मा दी शांति दी कामना भी की गई। इस दौरान मती संख्या च सीआरपीएफ के जवान मौजूद रहे। उत्थे इस मौके पर बोलदे होई डीजी सीआरपीएफ दलजीत सिंह होरें आखेआ जे इस घटना गी अंजाम देने आह्ले आतंकियें गी नेईं बख्शेआ जाग ते तौले गै उनें गी मौत दे घाट उतारेआ जाग। जैसे कि आप जानते हैं कि एक दुखद घटना में एएसआई विनोद कुमार शहीद हुए हैं। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द इस केस को वर्कआउट हो और जो मुलजिमान हैं इसमें जिनके द्वारा ये घटना की गई है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जल्द से जल्द हो। धन्यवाद। डिवकाम जम्मू रमेश कुमार होरें जम्मू च चला'रदे स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों का जायजा लैता। इस दौरान उंदे कन्नै अन्य कई पदाधिकारी मौजूद रहे। उत्थे इस मौके पर बोलदे होई उनें अधिकारियों की सब्बै तैयारियां तय समय च पूरा करने के निर्देश जारी किए ताकि लोकें गी परेशानियां नहीं आवन। पुंछ जिले च नियंत्रण रेखा कश चानचक ग्रेनेड विस्फोट हुआ। एह्दे च सेना दा इक कप्तान ते इक जूनियर कमीशन अधिकारी दी मौत होई गई। तुसें दस्सी ओड़चै जिस हादसे च 5 अन्य जवान भी शहीद होए। अधिकारियें सोमवारें एह्दी जानकारी दित्ती। इस दौरान एह् बी दस्सेआ गया जे ऐतवारें रातीं पुंछ दे मेंढर सैक्टर च एह् घटना होई। जिस वेले एह् घटना होई उस वेले सेना दे जवान ड्यूटी उप्पर हे। उनें आखेआ जे घायलें गी तुरंत हैलीकाप्टर राहें इलाज लेई उधमपुर आह्नेआ गया। इलाज दे दौरान सेना दे कप्तान आनंद ते नायब सूबेदार जेसीओ भगवान सिंह होरें दम तोड़ी ओड़ेआ, जिसले कि 5 बाकी जवान इलाज उंदा जारी है। जम्मू संभाग के सांबा सैक्टर च भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 2 दिन च बक्ख-बक्ख थाह्रें पर पाकिस्तानी ड्रोन दिखने की सूचना मिली। पहली घटना सीमावर्ती ग्रां मंगू चक च दस्सी जा'रदी है ते दूई सूचना राजपुरा थमां मिली जित्थे पाकिस्तानी ड्रोन सांबा थमां घुसपैठ करी हीरानगर बक्खी चली गया। ड्रोन कन्नै हथियार सुट्टने की आशंका उप्पर सोमवारें सुरक्षा बलें तलाशी अभियान चलाया। ऐतवारें चिरे शामी लै राजपुरा च लोकें आसमान उप्पर ड्रोन की लाइट दिक्खी। लोकें दस्सेआ जे ड्रोन राजपुरा दे सनूरा थमां होंदे होई बई नाले थमां हीरानगर बक्खी चली गया। रक्षा सूत्रें भी दस्सेआ जे एह्दे शा पैह्ले ड्रोन चचवाल, चिलियारी, बब्बरनाला, राजपुरा, सनूरा,
बई नाला थमां होइयै वापस पाकिस्तान परतोई गया। ऐतवारें भी ठीक इस्से वेले इस्से रूट थमां ड्रोन गुजरेआ हा। हम इस समय है भारत पाक सावन महीने के पहले सोमवारें शहर के शिवालय च हर हर महादेव जय ओम शिवकारा दी गूंज सुनाई दी। अज बडले गए श्रद्धालुओं दी मंदिरें च खासी भीड़ दिखने की लब्भी। उत्थे गए शिव मंदिरें च बाकी मंदिरें अंगर दिन भरें भक्तें दा तांता लग्या रहा। कन्नै गै सब्बे प्रमुख शिवालयें च बडले गए श्रद्धालुओं दा पुजना शुरू होई गए हे। गौरतलब है जे सावन माह दे पहले सोमवारे दे दिन शिवलिंग उपर दुद्ध जल कन्नै अभिषेक किया गया। शिवलिंगे उपर पुष्प बेलपत्र अक्क दतूरे कन्नै सजाइयै महा आरती हुई। इस दौरान मंदिरें च घंटी घड़ियाल शंख ते झालर दे बश्कार भोलेनाथ दे उद्घोष कन्नै म्हौल भक्तिमय होई उठ्या। जम्मू दे रणवेश्वर मंदिर च भी भक्तें दी भीड़ दिखने की लब्भी, जिथे भक्तें पुज्जिए पूजा अर्चना कीती ते भोलेनाथ हुंदा आशीर्वाद प्राप्त कीता। उत्थे गै शहर दे बाकी मंदिरें अंगर भक्तें दी भीड़ बाकी मंदिरें च भी दिखने की लब्भी। बाहुव्यामुदधे नमः व्याजेन्द्रशिवादनूरघोरापापकागणि दयानसनवाकन्दमया गिरिकन्दाभिराजते जानिकुं गिरिकन्दहते विवकसभे शिवाङ्गिरतदाङ्गोवाहिकुंसे। और बड़े धूमधाम से सारे हिंदुस्तान में सारे मंदिरों में भगवान शिव जी की बहुत सुंदर पूजा की जाती है। पहला सोमवार का बड़ा महत्व है और इसके करने से जितने भी सोमवार आएंगे मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है और सब सुखों की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान शिव जी के चरणों में हमेशा ही सदबुद्धि रहता है। मैं भी आज श्रावण मास का पहला सोमवार है। मैं भी बाबा का दर्शन करने इस पर्पज़ से आई हूँ कि सारे जो भी हमारे मन की कामना है या जो भी है वो सब पूरी होती है। और कहा जाता है कि जैसे ये 4 मास अभी शुरू होने वाले हैं और विष्णु भगवान शयन करने चले गए हैं, एकादशी के पितृ मास माना गया है। इसमें आप जो भी पूजा पाठ ध्यान भक्ति जो भी करते हैं दान वो सारे सफल होते हैं और इनका कई गुना फल हमें प्राप्त होता है, जैसे मेरे गुरु महाराज बताते हैं। और हम तो बस गुरु महाराज के कहने पर ही चलती हूँ और ज़्यादा तो ज्ञान है नहीं, उनकी कृपा होती है जो हम आगे बढ़ते हैं। बस जय गुरुदेव। देखिए, आज श्रावण का पहला सोमवार है और इस मास के अधिपति भगवान शंकर स्वयं हैं। आज के दिन भगवान शंकर की पूजा लगभग पूरे भारतवर्ष में प्रारंभ की जाती है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार और सनातन परंपरा के अनुसार सती जी भगवान शंकर की श्रावण मास में पूजा करती रही और जिससे भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर के सती को पुनः प्राप्त करने का वरदान दिया था। इस दृष्टि से हमारे सनातनी लोग श्रावण मास में भगवान शंकर की पूजा जो है आज प्रारंभ कर देते हैं और ये पूरे मास में चलती है। इसमें जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं यदि वो भगवान शंकर की पूजा करती हैं। पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार उपर शिव मंदिर च भक्तें दा जन सैलाब उमड़िया। 14 जुलाई 2022 की पवित्र सावन महीना शुरू हुआ हा ते अज पवित्र सावन महीने का पहला सोमवार के चलते श्रद्धालुओं शिव मंदिर बखी रुख किया। रियासी के ऐतिहासिक ते प्राचीन आप शंभू मंदिर महादेव च पूजा लई बडलै 4 बजे थमां गै श्रद्धालुओं पूजा शुरू कर दी ही। इहदे चलते सैकड़े की तादाद च श्रद्धालु पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार उपर शिव भगवान की आराधना करी सावन महीने की किश विशेषता दसियां। ऋषि मुनिये ते पंडितें का आखना यह है कि सावन का महीना प्रभु शिव शंकर जी होरें गी अति प्रिय है ते यह भी आख्या जाता है कि पवित्र सावन महीने के उपलक्ष्य उपर भोलेनाथ जी अपने ससुराल जंदे हे ते पवित्र सावन महीने का संचालन भी वो आपू गै करदे न। इस आस्ते पवित्र सावन महीने की
ਇੱਕ ਵੱਖ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात्। उमा महेश्वराभ्यां नमः। सावन महीना भगवान शिव शंकर को सबसे प्रिय है, क्योंकि जब माता सती दक्ष पुत्री माता सती योग विद्या से समाप्त हो गई थी, फिर उन्होंने हिमालय राज के पुत्री बन के वहाँ जन्म लिया, गौर तपस्या की। उस तपस्या के बाद भगवान शिव शंकर सावन महीने में उनका दोबारा पुनर्विवाह हुआ। तो भगवान शंकर को ये मास अति पसंद है, ज़्यादा मतलब इसको पसंद होता है। जो भी श्रद्धालु भक्ति भाव से भगवान की आराधना पूजा करते हैं, उनको इस महीने में सहस्र गुना फल मिलता है। वैसे 100 गुना है, इस महीने में करने से सहस्र गुना 1000 गुना मिलता है। तो भगवान को ये मास अति प्रिय है। सबसे पहले तो मैं नमस्कार करता हूँ स्टैंड बोर्ड को, जिन्होंने यहाँ पे स्टैंड बोर्ड बनाया, और स्टैंड बोर्ड की तरफ से ये महादेव मंदिर बनाया रियासी में। और ये सबसे बड़ी बात है हमारे हिंदू समुदाय के लिए। ये जो महीना है सावन का, ये बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है महादेव के लिए। गरीब और अमीर की बात नहीं होती, कोई भी आए मत्था टेके, जो मन से हो सके वो करे। कड़े सुरक्षा प्रबंधों विचकार अज श्री अमरनाथ यात्रियों का एक और जत्था रवाना हुआ। इस जत्थे च मती संख्या च महिला पुरुष साधु संत शामिल हुए। यात्री इस मौके पर काफ़ी उत्साह उंदे च दिखने को लभ्या। यात्री आख्या जो काफ़ी खुश न जो उन्हें बाबा बर्फानी उनके दर्शने का सौभाग्य थुआरदा है। उन्हें प्रशासन पासे किए गए इंतजाम की सराहना की ते आख्या जे उन्हें कि इत्थे आइए अच्छा महसूस हुआरदा है, जो उम्मीद करते हैं ते अगे भी उनकी यात्रा सुगम रोग। यात्रियों को निवेदन है कि मेरी यात्रियों ने चारधाम रूट में यात्रा करनी है और वे अपनी गाड़ी में वे अपना सामान लेके अपनी अपनी गाड़ी में जाके जल्दी करें। अपना सामान सफाई का खास ध्यान रखें। गंदगी ने फैलाना हुआ, ठहरने का प्रशासन ने बहुत अच्छा इंतजाम कर रखा है, लेकिन जो गंदगी हम लोग ठहर के साफ सफाई की, आने वाला अगला जो यात्री है उसको भी वही चीजें व्यवस्था वैसी ही मिले। तो ये हम सबकी जिम्मेवारी है कि इकट्ठा होकर यात्रा को सफल बनाएं, और प्रशासन जो कर रहा है उसके लिए उसको उत्साहित करें, धन्यवाद करें। मैं बिहार से आया हूँ, बिहार व्यवस्था ठीक ठाक है, रस ज्यादा है, इसके लिए थोड़ा सा आदमी तो गर्मी है। अभी ऊपर जा रहे हैं बाबा के पास, वहाँ कैसा मौसम मिलता है, और बाबा बर्फानी के पास जाना भी है, जैसे गर्म हो या ठंडा हो पहुँचेंगे। व्यवस्थापक को धन्यवाद है, आने वाले को संदेश दे रहे चाहते हैं कि आए और जाए। राजस्थान से यहाँ की व्यवस्था बहुत गजब की लगी। हमारे देश के सैनिकों को सलाम कि उन्होंने सब व्यवस्था संभाल रखी। हम सब की भाई बहनों की यात्रा सफल हो। बाबा बर्फानी से मैं निवेदन करूंगी और हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगी कि मेरे देश में शांति रहे और मेरा देश दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करे। आने वालों को ये कहूंगी, जिस तरह सैनिक चाहते हैं वैसी व्यवस्था हम बनाए रखें, साफ सफाई रखें। हम अगर सेना का साथ नहीं देंगे तो उस देश में कैसे काम करेगी। इसीलिए जो भी आए और यहाँ की व्यवस्था देख के बहुत संतुष्ट हूँ। बहुत गजब की व्यवस्था, खाने पीने की। वहाँ जैसे रात को सांस्कृतिक प्रोग्राम में, भजनशाला में
शिव जी और कालिका का वो सारा अच्छा लगा, भोजन भी बढ़िया था, सब बढ़िया लगा। ਉੱਥੇ के ਮਾਂ ਜਨਾਲ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਭੀੜ ਦਿਖਣੇ की ਲੱਭੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਥਮਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਯਾਤਰੀ ਪੰਜੀਕਰਨ ਤੇ ਯਾਤਰਾ के लिए ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੇ। सर हम अमरनाथ को पहली बार आए हैं, दर्शन के लिए आए हैं। 3 दिन हो गए। थोड़ा इधर का सिस्टम लो चल रहा है, कोई सहकार्य नहीं कर रहा है, ढकला ढकली कर रहे हैं, मारा मारी कर रहे हैं, कोई हमारा ये भी नहीं ले रहे, ढकल रहे हैं सर, बारी को लग रहे, आगे पीछे कर रहे, दर्शन नहीं कर रहे। 3 दिन से इधर घूम रहे, कुछ भी इधर सर्विस नहीं दे रहे। और मेरे को मेरी बेटी भी आई है मेरे साथ, मेरी बेटी भी मेरे साथ आई, मेरी बेटी मेरे साथ आई है। तो मेरी बेटी का तो वो हो जाएगा, वो टिकट वीडियो, पर मेरी नहीं हुई है। मेरी उम्र का हिसाब से नहीं हो रही है ना, मेरे को कोई स्वस्थ हूँ मैं बिल्कुल, पर अब मेरी बेटी अकेली कैसे जा सकती है? कितनी उम्र है आपकी? मेरी ये देख लो इसमें, हाँ 70 से ऊपर। हाँ मैं स्वस्थ हूँ बिल्कुल। हाँ कुछ शक्कर की बीमारी नहीं है, मेरे को ब्लड प्रेशर नहीं है, मेरे को कुछ भी नहीं होता है। हाँ फिर भी मेरे को जाने नहीं दे रहे। तो मैं अब क्या प्रशासन से क्या बोले हमको बड़े बड़े साहब होने वो हमको बोलने ही नहीं देते हैं। तो हमारी बेटी कैसे अकेली कैसे जा सकती है? हमारी बेटी कैसे जा सकती है? मैं उसके साथ हूँ तो मैं जाऊंगी जब तक मेरी बेटी जाएगी। बेटी के साथ जाना चाहती हूँ मैं अमरनाथ यात्रा के लिए जाना। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। वहाँ जाएंगे, बहुत तमन्ना है हमारी जाने की, बहुत तमन्ना थी मेरी जाने की, अमरनाथ की यात्रा की। मोबाइल से ऐसे करती थी, घर से करती थी, मैं बाबा के लिए दर्शन जाना है मेरे को। मेरा नाम विनोद कुमार शर्मा है, मैं जयपुर जमारामगढ़ से आया हुआ हूँ अमरनाथ यात्रा के लिए। अमरनाथ यात्रा में 70 साल की उम्र कर रखी है, इसकी उम्र कम से कम 75 साल होनी चाहिए। जो भी तीर्थ यात्रा कंपनी द्वारा जुट आता है उनको दिलासा दिया जाता है भाई यात्रा में आपको अच्छी यात्रा कराई जाएगी। ट्रेवल्स कंपनी वाले इनको अच्छी तरह से ना तो चाय पिलाते हैं, ना खाना खिलाते हैं और सुविधा भी नहीं देते। इससे बढ़िया है समय पे सुविधा होनी चाहिए। इनसे पूरा पैसा वसूला जा रहा है और इनको सुविधा कुछ नहीं दी जाती। उज्जैन से आते हैं तो इनको समय पे खाना नहीं दिया जाता और दाल बाटी खिलाई जाती है और स्वस्थ भोजन नहीं खिलाया जाता। ये पैसे भी पूरे लेते हैं और सुविधा कुछ नहीं है इनके लिए। इसलिए प्रशासन इतनी बड़ी कतारें लगी हुई है, इन कतारों को देखते हुए प्रशासन को अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए। JKSSB ਪਾਸਿਆ ਫਾਈਨਾਂਸ ਅਕਾਊਂਟਸ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੇ ਪਦਾਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਤੀਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅੱਜ ਵੀ अपना प्रदर्शन जम्मू च जारी रखा। उन्हें आरोप लाया कि ऐसी अफवाहां च कथित अनियमितताएं के कारण FAA चयन सूची की रद्द किया जा सकता है। प्रदर्शनकारियों JKSSB के खिलाफ नारेबाजी लाई ते आरोप लाया कि योग्य उम्मीदवारों के भविष्य की प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। उन्हें लोगों ਦੇ किते ਦਾ फल भुगतने ਲਈ उन्हें मजबूर होना पवारदा है जिन्हें धोखा दिता। उन्हें इस मामले च उपराज्यपाल मनोज सिन्हा होरें गी हस्तक्षेप करने की गल भी आखी। हमारा ना एडमिनिस्ट्रेशन सुन रहा है, ना कोई आया यहाँ पे कि बोलने की नहीं आपका कुछ हुआ है या कुछ नहीं हुआ, कुछ बता तो दो। पागल थोड़ी ना कि सब बैठे हुए हैं यहाँ पे सारे आके कि ये सब पागल लग रहे हैं क्या यहाँ पे आके बैठे हुए हैं और ये सुन भी नहीं रहे हैं। आवाम की आवाज़ तो कल बहुत बोल रहे थे, कौन है आवाम, कहाँ पे ये यहाँ पे बैठी हुई आवाम, उसकी आवाज़ तो किसी ने नहीं सुनी है। जब तक हमारी नहीं मतलब नहीं बताएंगे कि सिलेक्शन लिस्ट का क्या हो रहा है तब तक हम यहाँ पे बैठे रहेंगे। हमारी सिलेक्शन लिस्ट हमें चाहिए, सिलेक्शन लिस्ट निकालो। हम लोग खुद दे रहे हैं अपना एफिडेविट, बोल रहे हैं कि अगर हम कोई CBI करवाओ, हम लोग खुद अगर हमारा निकलता है हमें बाहर निकाल दो। हमने बोला क्या
कि नहीं करो, हम सीबीआई इंक्वायरी किसने बोला? कोई है यहाँ पे कोई बच्चा जिसने कभी भी मीडिया में 4 दिन से बोला हो कि नहीं हम लोग सीबीआई इंक्वायरी नहीं चाहते? सब चाहते हैं सीबीआई इंक्वायरी, हम तो चाह रहे हैं, ये करवा ही नहीं रहे हैं, चाह तो हम रहे हैं। कोई आया सीबीआई वाला? कोई नहीं आया सर। हम 5 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं, या तो गवर्नमेंट हमें बेवकूफ़ बना रही है या तो हमें हमारी सिलेक्शन लिस्ट ही है सर, हमें कुछ नहीं पता। अगर ऐसा कुछ है भी तो हमें यार क्लियर करके निकालो बाहर, क्यों इतनी देर से हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहे हो? हम लोग बेवकूफ़ थोड़ी, 2 साल से मेहनत कर करके यहाँ आज अब गटरों में बिठा दिया हम लोगों को। 5वां दिन है सर, ना कोई पूछने आता, ना कोई ट्वीट करता, ना कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है। जिसको पूछो आगे से बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। यार ऐसा कुछ नहीं, तो एक बार ट्वीट करके तो दे दो ना यार। हर बार आप लोग ऐसे हमें बेवकूफ़ बनाए जा रहे हो। पहले एसआई का कर दिया, आप एफए का कर रहे हो। इसका क्या भरोसा कि पीछे आने वाली वैकेंसी को नहीं करोगे आप लोग? पकड़ा तो एक नहीं गया। आप एक गवर्नमेंट ऑफिशियल को बाहर निकाल के देखो, इससे स्कैम किया, दिखाओ कि किसी एक को तो दिखाओ। हम लोगों के ऊपर ठोपे जा रहे हो हर बार। अगर सर सुनो मेरी बात, मैं सीधे एलजी साहब अगर सुन रहे हैं ना, अगर एक बंदा भी मर गया ना, उसका जिम्मेदार वो लोग होंगे। हमारे पास दूसरा ऑप्शन कोई नहीं है। और जो ये लोग बोलते हैं ना पैसा दिया है, सामने आओ ना यार। हमारी शक्लें लग रही पैसा देने वाले, हमारे पास पैसा होता हम उधर नहीं बैठे होते। हम लोग क्यों इधर सड़कों पे आगे होते? हम लोग बेवकूफ थोड़ी है, 2-2 लिस्टों के पैसे देंगे हम लोग? 2-2 साल से मेहनत कर रहे हैं, हमारा 2-2 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लो। हम लोग कोई बेवकूफ है? यहाँ पर पढ़ा लिखा यूथ है, लीडर और यूथ में फर्क नहीं पता लगता, स्टूडेंट और उसमें लीडर में। हम लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहे हो डेली। इधर से कुछ नहीं होगा, उधर से कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा यार? क्या गलती कर दी हम लोगों ने? हम सिलेक्ट हो गए, माफी मांगते हैं जनाब, दोबारा नहीं देंगे पेपर। पर एक बार तो सोच लो हमारे बारे में। एलजी साहब ऐसे गवर्नर कहाँ है? गवर्नर साहब सुन लो हमारी भी यार। कल आपने पूरी आवाम की बात में पूरा सब कुछ बोला, स्टूडेंट का कहीं जिक्र नहीं हुआ। 5वां दिन है हमारा यहाँ पर। हंगर स्ट्राइक तो छोड़ो यार, मर गए यहाँ पर बैठ के, कोई पूछने तक नहीं आता है कि जिंदा हो मर गए हो। बेवकूफ है हम लोग। कल को अगर एक बंदा भी, मैं अपना लिख के देता हूँ, अगर मैं मरा तो मेरी मौत का जिम्मेदार गवर्नर साहब होंगे। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन पासे आज अपनी मंगे के लिए प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारी अपनी मंगे के लिए रोज जताया। एसोसिएशन के प्रधान MK भरद्वाज होरें आख्या जी उनके किश मुद्दे ही जिसकी ਲਈ है उन्हें किश देर पहले उपराज्यपाल उनके कन्नै मलाटी कीती ही, पर इन्ना चिर बीती आने के बाद भी हली तोड़ी उनकी मंगे पर गौर नहीं हुआ, जेदे चलदे उन्हें गी अज कम छोड़ो हड़ताल पर जाना पिया। उन्हें आख्या जी कोर्ट थमां रजिस्ट्रेशन बाहर चली गेदी है, इस वेले सब्बे जगह फिजिकल हियरिंग चला रही है, उत्थे के सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल कोर्ट हली तोड़ी ऑनलाइन चला रहा है। उन्हें सभी मंगे पर गौर करने की मांग की। सैटरडे को एक कॉल दी थी कि हाई कोर्ट और सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल्स, कमीशन सभी जगह पे काम सस्पेंड रहेगा मंडे को। तो बार की कॉल पे आज वर्क सस्पेंड रहा और एक अच्छी इफेक्टिव डेमॉन्स्ट्रेशन बार मेंबर्स ने यहाँ की, जिससे ये महसूस होता है कि बार के मेंबर्स ये महसूस कर रहे हैं कि उनके साथ बेइंसाफ़ी कंटिन्यूसली होती जा रही है। रजिस्ट्रेशन वर्क कोर्ट प्रीमिसेस से निकल कर के बाहर चला गया। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक ऐसी जगह पे आज की डेट में इस्टेब्लिश्ड है जहां फ़िज़िकल हीयरिंग नहीं हो सकती। वो काम आज भी सुप्रीम कोर्ट फ़िज़िकल हीयरिंग कर रहा है, हाई कोर्ट्स में फ़िज़िकल हीयरिंग हो रही है, सारी अदालतों में फ़िज़िकल हीयरिंग हो रही है, लेकिन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जम्मू का जो है ये ऑनलाइन काम कर रहा है। इस सारी चीज़ों को देखते हुए हमने पहले ही एक डिमांड जो है वो एलजी साहब के नोटिस में लाई थी। एलजी साहब को इन राइटिंग हमने सबमिट किया था कि आप इस कोर्ट प्रीमिसेस में मल्टी स्टोरी एक कॉम्प्लेक्स बनाइए, जिस कॉम्प्लेक्स में रजिस्ट्रेशन का काम शिफ्ट हो जाए, जिसमें सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है ये आराम से इस्टेब्लिश हो सके, जिसमें सारे कंज्यूमर्स, आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल, सारे कमीशंस ट्रिब्यूनल्स जो है आराम से एडजस्ट हो सकते हैं। लेकिन इतने 6 महीने हो गए, ऑलमोस्ट 7 महीने उनको हमें मिले हुए, आज तक हमारे मसाइल हल नहीं हुए। इसीलिए सभी वकला साहिबान जो हैं वो एजिटेटेड थे और अब ये एक एजिटेशनल पाथ लेना चाहते हैं। हमने आज एक टोकन स्ट्राइक की है 1 दिन की, और मैं ये समझता हूँ शायद 1-2 दिन के अंदर अंदर हम नेक्स्ट जो हमारा कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो डिसाइड करके सभी मेंबर्स को हम बता देंगे। कल हम मीटिंग करेंगे, मीटिंग में फैसला हो जाएगा और प्रेस को भी कम्युनिकेट करेंगे और सारे मेंबर्स को हम बताएंगे। अशरफ मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन उत्तरी कश्मीर के पट्टन के जिंदपुर साहिब स्टेडियम च हुआ। ਇਹਦਾ पहला मैच स्टार 11 पट्टन
बनाम हरबन श्रीनगर च खेडिया गया, जिस स्टार 11 पट्टन ने 25 रनें कन्नै मैच जित्तिया ते इरशाद लेफ्टी ने अपने हरफन मोला प्रदर्शन ਲਈ मैन ऑफ द मैच जित्तिया। मैच दिखने ਲਈ सैकड़ों क्रिकेट प्रेमी उत्थे पुजे। स्टार्ट हुआ, एक तो कोविड की वजह से ग्राउंड बंद रहा और दूसरा आर्टिकल 2019 में, लेकिन 2 साल के बाद स्टार्ट हुआ, लेकिन बहुत अच्छे से हुआ। हम शुक्रगुजार है पटन मैनेजमेंट की कि बहुत अच्छा टूर्नामेंट यहाँ पे निकला है, 9th अशरफ मेमोरियल। इसके लिए हम पटन एसोसिएशन का शुक्रिया अदा करते हैं। मेरे ख्याल से मेरी लाइफ में पहली बार ऐसी इनाग्रेशन हुई है, बहुत अच्छे से, बहुत क्राउड है, बहुत सपोर्ट मिल रहा है। यही सोच के खिलाता हूँ प्लेयरों को कि ताकि पटन का शान हमेशा ऊंची रहे। मेरा यही कोशिश होती है कि हमेशा खासकर अपने होम ग्राउंड में कि हमेशा जीत जाऊँ। 2 साल के बाद हमने ये शुरू किया दोबारा। तो आज जो यहाँ ओपन सेरेमनी जो इनॉग्रल मैच आज यहाँ है, ये स्टार 11 और हरवन श्रीनगर के दरमियान खेला जा रहा है। तो ये टूर्नामेंट जो है नॉकआउट बेसिस पे है। इसमें टोटल हमें 50 टीम्स के आसपास आई थी, लेकिन हमने 32 पे ये कंक्लूड किया। तो 32 टीम्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो मुख्तलिफ एरिया से बिलोंग करते हैं। तो हमें ग्राउंड में प्रॉब्लम हो रही थी, बॉल। आप मुझे ये बता। जी हम बताएंगे आपको। जो कोविड था, कोविड में गाँव में खेलते थे, लेकिन ये ग्राउंड स्पोर्ट्स काउंसिल के अंडर आ रहा है, हमें परमिशन नहीं मिल रही थी। 2 साल हमें किसी ने परमिशन नहीं दी। तो एक दिन हमने मैच शुरू किया था, तो बाद में पुलिस आई, उन्होंने हमारा सारा सामान मैट वैट ले गए और हमको भी फिर थाने में बुलाया। तो वो वजूहत वही थी, हम एक्सेप्ट कर रहे, हमसे वो गलती हुई थी क्योंकि कोविड का मसला था, जिसके कारण हम यहाँ खेल सरगर्मियाँ शुरू नहीं कर सके। 2 साल बिल्कुल ये नेशनल हाईवे पे। JKC न्यूज़ दे डोगरी बुलेटिन च बस इन्ना गै। मिकी दिओ इजाजत, नमस्कार। की सैनिटेशन नौशहरा